आइए एक लॉग का प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। लॉग ऑफ प्रॉपर्टीज आपका है लॉग ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log of m to some base a divided by log of n to some base a where a is greater than 0, a is not equal to 1 and m n greater than 0 and n is not equal to 1। इस प्रॉपर्टीज का पूरे लॉग में बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन हमें मिलता है। इसका सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे। प्रूफ here let k1 is equal to this numerator log of m to the base a and k2 is equal to this denominator that is log of n to the base a। Then by definition of log this m can be written as a to the power k1 and again by definition of log this n is equal to e to the power k2। ध्यान दीजिएगा कि for this expression we can write here this a is equal to ये k1th रूट जब लेंगे तो m to the power 1 by k1 होगा and for this a is equal to जो होगा यहाँ पे वो होगा n to the power 1 by k2 k2th रूट लेंगे दोनों तरफ तो इधर k2 ट्रांसफर हो जाएगा और इधर सिंपली a बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सेम a है। ये कोई आर्बिट्ररी स्वेच्छा से लिया गया वैल्यू a था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इन दोनों का LHS सेम है तो इनका RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स विच इम्प्लाइज m to the power 1 by k1 is equal to n to the power 1 by k2। अब आप देख सकते हैं कि अगर रेजिंग k1th पावर बोथ साइड्स तो यहाँ पे आपको मिलेगा m to the power 1 by k1 टू द पावर k1 हम k1th पावर रेज कर रहे हैं और n टू द पावर 1 by k2 टू द पावर k1। अब यहाँ से k1 और k1 कैंसिल होगा दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू यहाँ पे आपका होगा पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है दिस इज k1 by k2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि m is equal to n to the power k1 by k2। Again by definition of log this exponent k1 by k2 is equal to log of m to the base n that is log of m to the base n। अब यहाँ पे k1 by k2 का आप यहाँ जो वैल्यू लेकर चले हैं वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दैट इज therefore log of m to the base n is equal to k1 का वैल्यू आपका ये है तो इसको लिख सकते हैं log of m to some base a divided by
log of n to some base a, log of n to the same base a, यही इस प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है। सो ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है लॉग का, henceforth। आइए कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हमें लिखा गया है कि log of 7 to the base 5, इस एक्सप्रेशन को किसी अदर बेस शिक्षानुसार आप मान लीजिए कि आप बेस 2 पर लिखना चाहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log of 7 to the base 2 divided by log of 5 to the base 2। अगर कुछ इस तरह से नंबर दिया गया है, अनदर एग्जांपल अगर आप लें कि log of 10 to the base 7, तो इसको कोई अदर बेस पर भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 बेस या 3 बेस बनाए, 3 बेस ले लें, तो इसको लिख सकते हैं log of 10 to the base 3 divided by log of 7 to the base 3। आप अगर मान लीजिए कि इस केस में फॉर दिस एग्जाम्पल अगर बेस को अगर ई ले लें, बेस को हम अगर नेचुरल बेस ई ले लें, तो दिस कैन बी रिटन एज log of 7 to the base 5 can be written as log of 7 to the base e by log of 5 to the base e। और जब किसी लॉग में बेस अगर ई होता है तो हम उसको ln लिखते हैं, तो दिस बिकम्स ln 7 बाई दिस बिकम्स ln 5। ठीक उसी प्रकार इस एग्जाम्पल में अगर हम बेस ई ले ले, क्या ले लें, बेस ई फॉर बेस ई नेचुरल बेस ई यूलर कांस्टेंट, तो उस केस में हम इस log of 10 to the base 7 को लिख सकते हैं log of 10 to the base e डिवाइडेड बाय, एक्चुअल में इक्वलिटी साइन यहाँ होना चाहिए, log of 7 to the base e। अगेन जब बेस e होता है तो हम log न लिखकर ln लिखते हैं, तो ये ln 10 अपॉन ln 7। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सम कि log of 3 to the base 2 अगर लिखा गया है, तो आप अगर बेस ई लेंगे तो आप लिखेंगे ln 3 बाई ln 2, और इसको अगर बेस 10 लेंगे तो सिंपली log 3 बाई log 2 लिखेंगे, क्योंकि बेस 10 हम log में लिखते नहीं हैं। ये कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 अंडरस्टूड होता है। या सम अदर बेस की अगर चर्चा करें, जैसे log of 3 to the base 2, तो अगर 5 पर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं log of 3 to the base 5 by log of 2 to the base 5। ये तो जो भी हमने नंबर लिया, ये सभी नंबर्स 1 से ज्यादा था। कुछ आप वैसे भी नंबर बेस बना सकते हैं जो 1 से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल का अगर ले लें log of 3 to the base 2 एग्जाम्पल, तो इसको अगर बेस हाफ ले लें तो भी हम लिख सकते हैं कि log of 3 to the base half डिवाइडेड बाय log of 2 to the base half। यह भी लिखा जा सकता है और इस तरह से हम अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने इतना ही एग्जाम्पल तक अपने आप को सीमित रखा है। धन्यवाद।